मैं इसी सवाल को लेकर सीधे महंत नारायण गिरि जी के पास चलता हूं। महंत जी, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा जैसे मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मठ की संपत्तियों को लेकर इस तरह के विवाद क्यों समय समय पर सामने आते हैं? क्यों साधु संत हैं उनके ऊपर लालच के आरोप लगते हैं? और क्या महंत नरेंद्र गिरि जी, जिनका इतना बड़ा और विशाल व्यक्तित्व था, क्या वो भी भ्रष्टाचार कर सकते थे? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि मठों का संपत्ति का बात किया। मठ का संपत्ति जो है वो किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वो तो किसी प्रबंध करता है, मेहनत होता है, वो एक चौकीदार की तरह होता है। और प्रबंध जो मेहनत है, जो बड़ी मेहनत करता है, वो मेहनत है, उसका संपत्ति ना बिक्री करने में ना अधिकार, किसी प्रकार का अधिकार भी नहीं होता है। अखाड़ों की तरफ से गाइडलाइन होती है। एक सिपाही जैसा होता है कि 24 घंटा उसकी ड्यूटी होती है, वैसे ही साधु का मंदिर व्यवस्था में वो 24 घंटे उसकी मेहनत की रहती है। और कुछ लोग जो षड्यंत्रकारी होते हैं, जो कि मंदिर के आसपास जो सेवा करने वाले हैं, वो किसी तरह का षड्यंत्र करते रहते हैं। और बहुत से लोग आप देखते हैं कि दुनिया में आजकल जो है एक मकान में दो रजिस्ट्री हो जाती है। तो इस तरह से जो है बहुत से दुष्ट लोग होते हैं। परंतु मैं कहता हूं कि नरेंद्र गिरि जी महाराज जो है बहुत अच्छे मित्र थे हमारे, बहुत व्यवहारिक थे, और वो बहुत ही साहसिक व्यक्ति थे। और हमेशा से निर्णयात्मक, जैसे कोई बहुत से विषय आते थे जिसमें से सब लोग जो है अखाड़ा परिषद के बहुत से लोगों को मन में ऐसा होता था कि कहीं न कहीं निर्णय लेने में जो है वो सक्षम नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। धामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आनंद गिरि को हिरासत में लिया गया है, महंत आनंद गिरि को, क्या अपडेट है आपके पास और क्या आरोप है उन पर? आपके हिसाब से क्या बताया आपको उत्तर प्रदेश पुलिस ने? देखिए, मैं सबसे पहले तो परम पूज्य महंत श्री नरेंद्र गिरि महाराज जी के इस आकस्मिक निधन की जो समाचार हम लोगों ने सुना है, उससे हम सब बहुत स्तब्ध हैं, दुखी हैं। और ऐसा कदम उन्होंने उठाया, ये बड़े हम लोगों के लिए दुख का विषय है। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके हजारों लाखों जो चाहने वाले उनके शिष्य हैं, भक्त हैं, स्नेहीजन हैं, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और ये तो फिर अब वो चूंकि इलाहाबाद में घटना घटी है और वहीं के लोग थोड़ा इसको ज्यादा अच्छा बचा पाएंगे, ये अभी हमारी जानकारी में आया है। और हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जी, तो एक डिटेंशन हरिद्वार से हुआ है, ये जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री जी, ये जानकारी आप तक है? नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं अभी जानकारी करूंगा, मैं जानकारी कर रहा हूं। मैं अपने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करूंगा अभी और जानकारी लूंगा। और हम अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उस पर जो भी जरूरी होगा वो सब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी जी, श्रद्धांजलि देने के लिए, महंत जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे महंत नारायण गिरि के पास चलता हूं। महंत जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्या आपको लगता है महंत नरेंद्र गिरि जी खुदकुशी कर सकते हैं? आप उनके व्यक्तित्व से इतनी अच्छी तरह परिचित थे। देखिए दीपक जी, ऐसे होता है कि बहुत सारी परिस्थितियां होती है, परिस्थितियों में व्यक्ति में बहुत से एकदम तत्काल निर्णय ले लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ये सारी चीज़ें जो है जांच का विषय है। जांच हम लोगों ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के है उनसे निवेदन किया है कि सीबीआई जांच हो और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि ये सीबीआई जांच होना चाहिए। कि नरेंद्र गिरि जी महाराज जो है वो सबके हित में, किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे और अच्छे व्यक्ति थे, और हमेशा से सबका हित हम लोग हमेशा मिलते रहते थे। अभी भी मेरे को भी 2 दिन पहले बातचीत हुआ, वो राजस्थान में थे कि उदयपुर में इनका आस्थान है एक, तो वहाँ पर उन्होंने किसी भगत से बातचीत करवाया, हमारा भी जानने वाला था, तो उन्होंने बातचीत की। तो उन बातों से ऐसा नहीं लगता था कि वो आत्महत्या करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियाँ होती है, व्यक्ति को कुछ निर्णय अपने आप ही तत्काल लेने पड़ते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा संत समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा दुख है कि इतने बड़े जो है, हम लोग को तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमारे तो पैरों के नीचे की जमीन भी खिसक गई कि हम अभी विश्वास नहीं हो रहा कि नरेंद्र गिरि जी हमारे बीच में नहीं है। जी ठीक।